नितिन राव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। महाराष्ट्र में और खास करके मुंबई में आपने देखा कि आज सुबह 4 बजे के करीब बिजली गुल हो गई थी, उसकी वजह क्या है? नहीं, दरअसल हमारे यहाँ 4 सर्किट जो आते हैं वो चंद्रपुर से आते 400 केवी के, और वो 400 केवी के जो सर्किट्स आते हैं वो पड़गा होते हुए कड़वा, जो हमारा मेंस एसएलडीसी का सप्लाई स्टेशन है जहां से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे मुंबई के लिए, तो उसमें जो बज होता है वो 400 केवी बज में डालने के बाद वहां से हम 210 केवी, 220 केवी ऐसे सप्लाई करते हैं। उसको इंसुलेटर्स लगा रहता है, लेकिन जो टेम्परेचर सप्लाई का टेम्परेचर और जो धूप का टेम्परेचर है, तो वो दोनों टेम्परेचर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसकी प्रेशर जो जॉइंट्स होते हैं हमारे जॉइंट्स पे पड़ता है और हमारे इंसुलेटर्स पे भी पड़ता है। और वो नॉर्मल दूर बाहर से देखते वक्त नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल वो रेडिश हो जाते हैं और फेल होने की राह में रहते हैं, जिसको हमको कैमरा से देखना पड़ता है। लेकिन इस वक्त जो था कि वो काफ़ी प्रेशर में थे, प्रेशर के वजह से रेड बहुत ज़्यादा हो गए और ज़्यादा होने से वो ट्रिप हो गया वो, और ट्रिप होने के वजह से वहाँ 1 घंटे तक के जद्दोजहद चला। बम्बई की कुछ जगह की लाइट चले गई, लेकिन 1 घंटे के भीतर ही हमारी टीम ने उसको दुरुस्ती की है और वहाँ पर बिजली पूर्ववत शुरू हुई है। दरअसल जो सप्लाई है और सप्लाई और डिमांड की जो बात होती है कि जहां हम बिजली बनाते हैं और जहां हम बिजली को सप्लाई करते हैं, दोनों का मेल नहीं बढ़ रहा, क्योंकि डिमांड पिछले वक्त से ज़्यादा बढ़ गई है। आपने देखा होगा कि 2019 में 106 अब्ज यूनिट बढ़ोतरी थी, 2021 में 124 अब्ज यूनिट बढ़ोतरी रही और 2022 में 132 अब्ज यूनिट बढ़ोतरी बिजली की मांग में रही है। तो ये मांग जो इस वक्त बढ़ी है, ये मांग बढ़ने का मेन रीजन जो है वो है गर्मी। जो गर्मी इस कदर कहर ढाल रही है कि उस गर्मी ने हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा के रख दिया, और वो किसी एक जगह नहीं है तो सब जगह मिलता है, और वो मिलने के वजह से डिमांड ऑटोमेटिकली उससे बढ़ गई। नंबर 1। नंबर 2 कि कोरोना से हम पूरे फ्री हो चुके हैं, सारा व्यापार खुल गया, सारे ऑफिसेस खुल गए, सारे इंडस्ट्रीज शुरू हो गई, तो सारे लोग 100% प्रोडक्शन शुरू कर दिए हैं, सारे दुकानें शुरू रहती है, मॉल शुरू रहते हैं, तो इसमें डिमांड नेचुरल है कि वो बढ़नी है, और वो डिमांड बढ़ गई, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो प्रोडक्शन चाहिए था प्रोडक्शन, लेकिन मेरा सवाल आप वो नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल नितिन राव जी, लेकिन क्या आप ये पहले आप ये देख नहीं पाए कि ऐसा कुछ हो सकता है, डिमांड बढ़ जाएगी? मौसम विभाग भी है देश में एक, वो भी सारी व्यवस्था देता है कि जल्दी आज इस बार जल्दी गर्मी शुरू हो रही है। नहीं, देखिए, हम गर्मी की जो प्लानिंग करते हैं वो प्लानिंग हमारी पूरी तरीके से बन चुकी थी, हमने प्लानिंग किया था। लेकिन ये जो टेम्परेचर जो आया इस वक्त, ये जो अप्रैल में आना था वो फरवरी में ही आ गया, फरवरी महीने में ही टेम्परेचर आ गया जो अप्रैल महीने में आता था, तो जिसके वजह से डिमांड और सप्लाई की गैप आई, नंबर 1। नंबर 2, इसी पीरियड में कोयले का दूसरा संकट आया, दूसरी बार कोयले का शॉर्टेज चालू हो गया। वो शॉर्टेज के वजह से कोयला हमको एक तो खदानों से डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा था, तो खदान के जो कंपनियां थी वो कहती थी कि खदान से डायरेक्ट उठाओ, डीजल के दाम बढ़ने की वजह से हम आपको रेल साइडिंग पर नहीं देते, और रेल साइडिंग पे हमको रेल रैक भी उपलब्ध नहीं थी। ऐसे दोहरी तीरी मार में हम फंस गए थे, और जो कोयला हमको दिया जा रहा था उसकी क्वालिटी भी कोई खास नहीं रही। ये उसकी एक्चुअल वजह रही है। हमें एक्चुअल जो कोयला हमको मिलना चाहिए था वो 85% मिलता है, जबकि 100% मिलना चाहिए था। जी
ठीक है, लोड शेडिंग को लेकर Actual आप लोगों हमको को जो क्या भरोसा कोयला- दे सकते हैं महाराष्ट्र में? आप पहले कह रहे थे कि नहीं होगी, लेकिन अब तो हो रही है महाराष्ट्र और बड़े पैमाने पर हो रही है। नहीं, बिल्कुल 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 नहीं हो रही है। हमने पहले कहा कि लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन बंद कर देने के वजह से हमें कोई जो पावर की जो आपूर्ति होनी चाहिए थी बिजली की, वो आपूर्ति 3000 मेगावाट से शॉर्टेज में आ गई, कम हो गई, शॉर्टफॉल हो गया। तो उसको बाहर के मार्केट से खरीदने जाने के लिए भी कोशिश की, लेकिन ओपन मार्केट में भी बिजली उपलब्ध नहीं थी, हमारा प्रोडक्शन भी कम था, इसलिए एक दिन हमको थोड़ा सा लोड शेडिंग करना पड़ा। आज पिछले 7 दिन से महाराष्ट्र में लोड शेडिंग नहीं है। पूरे देश के अंदर टोटल 16 प्रदेश इस संकट से गुजर रहे बिजली के, जिसमें महाराष्ट्र एक अकेला प्रदेश है जिसमें लोड शेडिंग बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, मैं आपकी जो आप कह रहे हैं उसमें और जो गांव से हमें जानकारियां मिल रही हैं या जो छोटे शहर हैं उनसे जो जानकारियां मिल रही हैं उसमें फर्क है राउत साहब, क्योंकि लोड शेडिंग की बात वहां से अभी भी आ रही है। नहीं, तो ये जो है ये फर्क, ये जो फर्क जी बोलिए। नहीं, ऐसा है कि जो गांव से आपको इंफॉर्मेशन आ रही, हमने भी यहाँ सेंट्रलाइज हमारा कंट्रोल रूम बना के रखा है। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा कंट्रोल रूम बना है, वहां से हमारे पास रिपोर्ट आती है और टाइम टू टाइम रिपोर्ट आती है। ये जो आपके पास जो खबर है ये पिछले 7 दिन पहले की खबर है, अभी फिलहाल तो कहीं है नहीं। ना ही जो आउटेज हमारा होता है, कहीं अगर ट्रांसफार्मर में बिगाड़ आता है या कुछ होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, वो टाइमली बंद होता है, वो तो समझ लेकिन दुरुस्त किया जाता है। दूसरी बात, ये गर्मी में ट्रांसफार्मर जो है उसको कूलिंग देना पड़ता, कूलर लगाने पड़ते उसको, और उसको अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही तो पानी के फव्वारे भी मारने पड़ते। लेकिन अगर वो भी नहीं हुए तो फेल हो जाते, तो ऐसे ये अननेचुरल हो जाता है कभी कभी। ठीक है, ठीक है। आखिरी सवाल है, केंद्र सरकार को आप इस सब के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे पहले, अभी भी मैं केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराता हूं, क्योंकि अभी हमको जो 100% कोयला मिलना था वो 15% शॉर्टेज जा रहा है, जबकि हमने हमारा जो प्रोडक्शन है वो 8.36% से ज्यादा बना लिया है। प्रोडक्शन हम ज्यादा दे रहे कोयले से, कोयले की क्वालिटी भी हमको प्रॉपर मिल नहीं रही, कोयले में कचरा भी आ रहा है, पत्थर भी आ रहे हैं। तो ये तो कंप्लेंट हमारी रहेगी, और उन्होंने 80% हमारे रेट में फर्क भी कर दिया, बढ़ा दिया है। तो ये एक प्रकार से महाराष्ट्र पे ज्यादती होने जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन राव जी, आपने अपनी बात रखी, महाराष्ट्र सरकार की बात रखी, थैंक यू, लोड शेडिंग को भी लेकर अपने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला।